हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 7 का अध्याय 5 लिंग जेंडर। तो आज हम किस बारे में पढ़ेंगे? हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। पढ़िए और समझिए। दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नाम पढ़िए। तो चलिए पढ़ते हैं। मुर्गा बांग दे रहा है, मुर्गी चूजों को घुमा रही है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापिका खेल खिला रही है। गाय दूध दे रही है, बैल घास चर रहा है। बच्चों, आपने देखा कि मुर्गा अध्यापक तथा बैल पुरुष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहीं मुर्गी अध्यापिका तथा गाय शब्द स्त्री का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनका पुरुष तथा स्त्री के रूप में प्रतिनिधित्व करना ही लिंग कहा जाता है। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। तो हमने क्या जाना? हमने जाना कि शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। आइए अब लिंग के भेद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पहला, पुल्लिंग। ऐसे शब्द जो केवल पुरुषवाचक की जानकारी देते हैं उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे वन में मोर नाच रहे हैं, गिलास में दूध भरा है। आजकल देसी खिलौने नहीं बन रहे हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो सिर्फ पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो पुरुष जाति का है, वही हमारे क्या? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि वन में मोर नाच रहे हैं, तो मोर हमारा पुल्लिंग है। गिलास में दूध भरा है, दूध हमारा पुल्लिंग है। पहला, पुल्लिंग शब्दों की पहचान इस प्रकार से की जा सकती है। प्राय, समय, दिन, महीने, अनाज, ग्रह, देश, धातु, द्वीप आदि के नाम पुल्लिंग में होते हैं। समय, मिनट, सेकंड, घंटा, क्षण आदि। दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो बच्चों, ये हमने जो भी नाम पढ़े अभी, ये सारे ही क्या होते हैं? ये पुल्लिंग में ही आते हैं। महीने, फरवरी, चैत्र, वैशाख, फागुन, मार्च, अप्रैल आदि। देश, भारत, अमेरिका, चीन, जापान, रूस आदि। द्वीप, मालद्वीप, लक्षद्वीप आदि। पर्वत, हिमालय, काराकोरम, नीलगिरी, नेपाल, विंध्याचल, मैकाल आदि। अनाज, गेहूं, चना, जौ, मटर, बाजरा आदि। धातु, सोना, लोहा, तांबा, पीतल, जस्ता आदि। चांदी नहीं। सागर, हिंदी महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर, आर्कटिक सागर आदि। तो बच्चों, ये सारे ही कौन से नाम हैं? ये सारे ही वे नाम हैं जिनके क्या है? हमेशा ही पुल्लिंग में शब्द आते हैं या नाम पुल्लिंग में आते हैं। दूसरा, मिश्रित पदार्थ या चीजें। जैसे लोटा, बुढ़ापा, लड़कपन, अपनापन, मच्छर, भालू, गेंडा, खरगोश, गीदड़, तोता, कौवा आदि। ये सारे भी क्या है हमारे? ये भी पुल्लिंग के शब्द हैं। दूसरा, स्त्रीलिंग। ऐसे शब्द जिनके रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हिंदी हमारी राजभाषा है। मम्मी जी ने आज पीले रंग की साड़ी पहनी है। ठंड में चाय कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है। तो ऐसे शब्दों से जिनसे हमें स्त्री जाति का पता चलता है वही हमारे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि मम्मी जी साड़ी हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। चाय कॉफी हमारी स्त्रीलिंग है। आइए कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जानें। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आंख, नाक, जीभ, पलकें, उंगली, नाभि, ठोड़ी आदि। तिथियां, द्वितीया, तृतीया, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। भोजन, खीर, पूड़ी, रोटी, दाल, सब्जी आदि। भाषाएं, हिंदी, चीनी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि। नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, झेलम, कावेरी, महानदी, कृष्णा आदि। बोलियां, हरियाणवी, भोजपुरी, मेवाती, अवधी, बुंदेली, कुमाऊनी आदि। तो बच्चों, ये सारे ही क्या है? हमेशा हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ मिश्रित चीजें। बुढ़िया, कुटिया, खटिया, बिटिया, तकिया, चुटिया, लुटिया, कविता, भाषा, विद्या, मिठाई, लिखावट, सजावट, गीता, सीता, ममता, सुंदरता, सगाई, पिटाई, धुलाई, रजाई आदि। ये भी हमारे क्या है? ये हमारे मिश्रित होते हैं, लेकिन ये भी हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ मसाले। दालचीनी, हल्दी, लौंग, मिर्च, इलायची, सौंफ आदि। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे
दही, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, चित्रकार, पत्रकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि। तो बच्चों, ऐसे भी कुछ हमारे शब्द हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से ही प्रयोग होते हैं, जैसे कि हमने पढ़े राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि। अब आइए ये जानने का प्रयत्न करें कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाए जाते हैं। क अंत में आ जोड़कर, यानी कि पहले हम जानते हैं कि अंत में जब हम आ जोड़ते हैं तो कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है। पुल्लिंग और ये है हमारे स्त्रीलिंग। महोदय, महोदया, शिष्य, शिष्या, आचार्य, आचार्य, प्रिय, प्रिया, अनुज, अनुजा, पूज्य, पूज्या, वृद्ध, वृद्धा, सूत, सुता, छात्र, छात्रा, भवदीय, भवदिया। चलिए अब पढ़ते हैं ख इका जोड़कर, यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जब बनाएंगे तो अंत में इका जोड़ेंगे, जैसे कि गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, शिक्षक, शिक्षिका, बालक, बालिका, नायक, नायिका, पाठक, पाठिका, सेवक, सेविका, चालक, चालिका, अध्यापक, अध्यापिका, संपादक, संपादिका, संचालक, संचालिका, रक्षक, रक्षिका। क ई अंत में जोड़कर, अब हम देखते हैं जब हम अंत में ई जोड़ते हैं तो कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है। रस्सा, रस्सी, फूफा, फूफी, देव, देवी, चाचा, चाची, मामा, मामी, भतीजा, भतीजी, घोड़ा, घोड़ी, पुत्र, पुत्री, दास, दासी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी। घ अंत में आनी या रानी जोड़कर, देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, इंद्र, इंद्राणी, जेठ, जेठानी, क्षत्रिय, क्षत्राणी, मेहतर, मेहतरानी, नौकर, नौकरानी, रुद्र, रुद्राणी। ड़ अंत में इया जोड़कर, चिड़ा, चिड़िया, बंदर, बंदरिया, डिब्बा, डिबिया, गुड्डा, गुड़िया, बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया, लोटा, लुटिया, कुत्ता, कुतिया। च राज्यों के अंत में नी और इनी जोड़कर, ऊंट, ऊंटनी, जाट, जाटनी, तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी, स्वामिनी, सिंह, सिंहनी, भील, भीलनी, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, हंस, हंसिनी, आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी, तेजस्वी, तेजस्विनी, अभिमानिनी, हितकारी, हितकारिणी, मनस्वी, मनस्विनी। छ शब्दों के अंत में इन और वती मती लगाकर, सांप, सांपिन, नाग, नागिन, लुहार, लुहारिन, नाती, नातिन, पापी, पापिन, भक्त, भक्तिन, श्रीमान, श्रीमती, धनवान, धनवती, गुणवान, गुणवती, रूपवान, रूपमती, भगवान, भगवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती। ज अन्य अनेक प्रकार से, कवि, कवियत्री, विधुर, विधवा, भाई, बहन, विद्वान, विदुषी, आदमी, औरत, नर, मादा, सम्राट, सम्राज्ञी, युवक, युवती, भैंसा, भैंस, नेता, नेत्री, दाता, दात्री, वक्ता, वक्त्री, खरगोश, मादा खरगोश, कछुआ, मादा कछुआ। राजा, रानी, पिता, माता, बादशाह, बेगम, साधु, साध्वी, ससुर, सास, पति, पत्नी, पुरुष, स्त्री, वीर, वीरांगना, वर, वधू, कर्ता, कर्ती, प्रबंधकर्ता, प्रबंधकर्ती, भालू, मादा भालू, भेड़िया, मादा भेड़िया, उल्लू, मादा उल्लू। आइए पुनरावृत्ति करें। लिंग, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहे जाते हैं। लिंग के होते हैं हमारे दो प्रकार, पुल्लिंग केवल पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, स्त्रीलिंग केवल स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे तितली, मकड़ी, कोयल, भेड़, गिलहरी, मक्खी, चील, बछली आदि। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे उल्लू, मच्छर, खरगोश, कछुआ आदि। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ख कुछ सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, उन शब्दों के उदाहरण बताइए। तो वे उदाहरण हैं जैसे गिलहरी, मक्खी, मकड़ी, तितली, कोयल आदि। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें क्या करना है? लिखकर उत्तर देने हैं। क लिंग किसे कहते हैं? वे शब्द, रिपीट, शब्दों के जिन रूप से हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध होता है उसी को हम लिंग कहते हैं। ख पुल्लिंग किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वही पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि राजपुत्र, सांप आदि।
ग, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि तितली, कोयल आदि। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिंग पहचान कर सामने लिखिए। तो बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दे रखे हैं और उसपे कुछ हाइलाइटेड शब्द हैं, रंगीन शब्द हैं, हमें उनके लिंग बताने हैं। जैसे क, मेरे घर तोता पाला गया है। तो घर तोता आपका क्या है, आपका रंगीन वाक्य है और इसी से हमें लिंग की पहचान करनी है और ये है हमारा पुल्लिंग। इसी तरह खा, गर्मी की छुट्टियों में मैं नैनीताल गया था। तो छुट्टियों और नैनीताल दोनों ही शब्द हैं हमारे स्त्रीलिंग, तो आप उन्हें यहाँ लिख देंगे स्त्रीलिंग में। ग, उल्लू रात में जागता है, खरगोश दिन में। तो उल्लू और खरगोश आपका क्या है, पुल्लिंग, और आप इन्हें कहाँ लिख देंगे, पुल्लिंग में। तो इसी तरह बच्चों आप बाकी भी वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे और उनको उनकी सही जगह पे लिखेंगे। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। तो हमें क्या करना है, हमें इनके लिंग बदलने हैं। जैसे कि दयावान, तो दयावान का होता है हमारा दयावती। आदमी औरत, युवक युवती। तो बच्चों इसी तरह आप क्या करेंगे, बाकी शब्दों के भी लिंग यहाँ पे लिखेंगे बदलकर। प्रश्न 4, सारणी में दिए शब्दों को उचित वर्ग में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, हमें क्या करना है, सही शब्द चुनकर उनको लिखना है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे कि सास, सास है हमारा स्त्रीलिंग, तो हम यहाँ लिख देंगे। वीर है हमारा पुल्लिंग, तो हम पुल्लिंग में लिख देंगे। मछली है हमारा स्त्रीलिंग, तो मछली यहाँ लिख देंगे। इसी तरह आप बाकी शब्दों को भी छांटकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में लिख देंगे। प्रश्न 5, दिए गए विकल्पों में से रिपीट। प्रश्न 5, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। क, वक्ता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, वक्ती, वाक्ती, वक्ती या वक्त्री, तो वक्त्री। ख, भील का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, भीला, भीलांगना, भीलनी, भीलनी, तो इसका होगा हमारा भीलनी। ग, खरगोश का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, खरगोशी, खरगोशनी, नर खरगोश, मादा खरगोश, तो ये है हमारा मादा खरगोश। सोचें, विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, क्या स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग शब्दों को वचन के आधार पर बदला जा सकता है, सोच कर बताइए। तो बच्चों आपको सोच के बताना है, जो हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द है उन्हें वचन के आधार पर भी क्या बदला जा सकता है। आप सोचेंगे, विचारेंगे और अपने शब्दों में यहाँ लिखेंगे। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 7, दिए गए वर्ग में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों का जोड़ा छांट कर लिखिए। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं, हमें वर्ग पहले एक दे रखी है जिसमें से हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का जोड़ा छांट कर लिखना है। जैसे कि मुझे मिला सेठ, तो मैं यहाँ लिख दूंगी सेठ पुल्लिंग में, और यहाँ मुझे मिला सेठानी, तो मैं लिख दूंगी स्त्रीलिंग में। तो बच्चों इसी तरह आप बाकी भी जोड़ों को ढूंढेंगे और लिखेंगे। प्रेरणादायक मूल्य। जो राष्ट्र स्त्री पुरुष में समानता रखता है वह निरंतर विकास की ओर अग्रसर रहता है। यानी कि जो राष्ट्र, जो देश जो है स्त्री और पुरुष में समानता रखता है वही आगे जो है विकास करता है। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।